गुड मॉर्निंग। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से अब हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं और एक क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगा और अब आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आज। और इसके बाद कल जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट सेशन में जो वीडियो आएगा, उसमें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। और अब आपके अकाउंट्स की बुक का, आपके सिलेबस का आधा हिस्सा, आधा पोर्शन सितंबर तक मेरी तरफ से कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के क्वेश्चन में कुछ खास बात है। खास बात यह है कि जब भी हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास एक बैलेंस शीट होती है। याद करो, होती है, बिल्कुल होती है। और उस बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर, संपत्ति और दायित्व को उठाकर हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसे बेचकर कर्जा उतारते हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। मतलब हमारे हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट का होना जरूरी है। और बैलेंस शीट अगर नहीं रहेगी तो आप चैप्टर के क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे पहले असेट्स ट्रांसफर होती है फिर बिकती है, लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है फिर बिकती है। लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कहां से होती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट बैलेंस शीट आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम आने वाली है। आज के क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है। तो पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बताता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर 16। प्रीति और ज्योति एक फर्म में साझेदार है। प्रीति एंड ज्योति आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका अनुपात है, उनका रेशो है 4:3, 4:3। उन्होंने साझेदारी के समापन का निश्चय किया। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा भैया? डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट भी है कैपिटल अकाउंट। प्रीति ज्योति, प्रीति ज्योति, ठीक है। और तीसरा अकाउंट कैश अकाउंट बनता है, पता है। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर का लोन अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनते हैं। लेकिन ये 3 अकाउंट बनते किसकी मदद से है, किसके हेल्प से है? बैलेंस शीट की मदद से। और यहाँ बैलेंस शीट ही नहीं है। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। उनकी पूंजी, उनकी कैपिटल 65,000 और 35,000 है। ठीक है, ये उनकी कैपिटल है। लेनदार 15,000 के हैं, क्रेडिटर 15,000 के हैं। ठीक है, कैश 1270 है, कैश 1270 है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। संपत्तियों से 1,09,000 वसूल हुए। असेट्स आर रियलाइज्ड 1,09,000। इस लाइन का मतलब क्या है भैया? इस लाइन का एक ही मतलब है कि इनके पास जितनी संपत्तियां थी, जितनी असेट्स थी, वो उन्होंने बेची और उनको 1,09,000 1,09,000 रुपीस मिला। लेकिन वो असेट थी कितने की, ये कहां मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा बैलेंस शीट से। तो पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट में आप सबको पता है, इस तरफ लायबिलिटीज आती है, दायित्व, और इस तरफ असेट्स आती है, संपत्तियां। ठीक है, तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बनाकर ही हमें पता चलेगा कि उनके पास कितनी संपत्तियां, कितनी असेट्स थी जो उन्होंने 1,09,000 में बेची। तो अभी हमारा एक ही टारगेट है, पहले बैलेंस शीट बनाई जाए। तो बैलेंस शीट का कंटेंट हम उठाते हैं। कैपिटल दायित्व में आता है, लायबिलिटीज में प्रीति 65,000 और ज्योति 35,000। क्रेडिटर 15,000 के हैं, 15,000 के। और कैश 1270 है, 1270। कैश संपत्ति में आता है, एसेट में। इसके अलावा 2 चीजें और है, लेकिन क्या वो 2 चीजें बैलेंस शीट में आएगी? नहीं।
संपत्तियों की वसूले से, असेट्स को रियलाइज करके, मतलब असेट्स को बेचकर 1,09,000 आया, और सॉरी असेट्स बैलेंस शीट में नहीं रियलाइजेशन में बिकती है, और समापन में रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वो भी काय में आते हैं रियलाइजेशन में, मतलब बैलेंस शीट का कंटेंट हमें मिल गया। अब आप जानते हो कि बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं। हम बैलेंस शीट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जो असेट बेच रहे हैं वो 1,09,000 1,09,000 में बेच रहे हैं, बट बेटा वो थी कितने की ये कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। देखते हैं 1,15,000 1,15,000, लेकिन यहां तो 1,15,000 नहीं, यहां 1,270 है। अब दिमाग का इस्तेमाल कीजिए बेटा, यार आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो पार्टनरशिप के, क्या बैलेंस शीट में यहां सिर्फ कैश आता है? नहीं, कैश के अलावा संपत्तियां भी आती है, असेट्स भी आती है। इसका मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1,30,730 जो गेप आया ये आपकी सभी संपत्तियां है, ऑल असेट्स। समझ में आया आप लोगों के? मतलब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, क्योंकि जितनी दायित्व होते हैं उतनी संपत्ति होती है, जितनी असेट्स होती है उतनी लायबिलिटीज होती है। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम सुना होगा आप लोगों ने। अब यहाँ केवल कैश नहीं आता, कैश के अलावा अदर असेट्स भी आते हैं, अन्य संपत्तियां भी आती। इसका मतलब जो 1,15,000 में से 1,270 अगर माइनस कर दे 1,270, तो यहाँ जो संपत्तियां आएगी, असेट्स आएगी, वो 1,13,730 की होगी। बस बैलेंस शीट बन गई। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद वही जो आप पिछले 10-12 दिनों से कर रहे हो, संपत्तियों को, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। टू असेट्स, कैश कैश में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, दायित्व को, लायबिलिटीज को क्रेडिट से ट्रांसफर करें तो कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्रेडिटर जो है वो यहां आ जाएंगे बाय क्रेडिटर। मतलब अभी तक जो बैलेंस शीट हमें बुक में दी रहती थी, आज वो बैलेंस शीट हमारे ब्लैक बोर्ड पर है, आपकी कॉपी में है। बस असेट जमा करते डेबिट से, कैश जमा करेंगे कैश के डेबिट में, कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में, और क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ठीक है, अब हमें हमारी संपत्तियां, हमारी असेट्स बेचनी है। तो हमने जो 1,13,730 की असेट्स जमा करी है, ट्रांसफर करी है, इसे बेचा जा रहा है बाय कैश 1,09,000 में। बिक गई असेट्स। असेट बेचने के बाद लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, तो एक ही लायबिलिटी से क्रेडिटर, और इसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम पूरी पेमेंट कर देंगे टू कैश। और उसके बाद में समापन के वे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, टू कैश एक्सपेंसेस, और ये है आपके 1,250। और उसके बाद आप डेबिट का टोटल लगाए और क्रेडिट माइनस कर दे तो आपका लॉस आएगा, जिसे आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो आपका लॉस आएगा सीधे सीधे 5,980, जिसे प्रीति और ज्योति में बांटा जाएगा। अब ये करके दिखा देता हूं, 5,980 प्रीति और ज्योति में 4:3 में बांटेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 7 5 35, 7 4 28, पॉइंट लगेगा और एक जीरो बढ़ेगा, तो 7 2 14, तो ये 854.2 आया। तो इसे आप राउंड फिगर में 854 ही लें, 854 का मल्टीप्लाई 4 से करें, 854 का मल्टीप्लाई 3 से करें, तो ये राउंड फिगर में आंसर आएगा आपका, इस तरीके से आएगा आपका 3417 और 2563। ठीक है, देखिए ना, 4 4 तो 16 के 6 कैरी आया 1, 4 5 तो 21, 20 का 1 कैरी आया 2, 8 4 तो 32 and 2 33, 34 इस टाइप से आएगा। ठीक है, और बाय लॉस हो जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 34
and 2563। अब कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है आप जानते हो। प्रीति के पास में 65,000 रुपीज की कैपिटल है और उसे लॉस जमा करना है 3417। तो प्रीति 3417 देकर अपने घर ले जाएगी 61,583 टू कैश। मतलब पूरा सेम क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सेम। ज्योति के पास 35,000 रुपए कैपिटल है जिसमें से उसे लॉस भरना है 2563 तो वो अपने घर ले जाएगी 32,437। ठीक है, टू कैश। और फिर कैश अकाउंट कैसे बनेगा? रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 1,09,000 तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन 1,09,000। उसके बाद प्रीति के डेबिट में टू कैश तो कैश के क्रेडिट में बाय प्रीतिस कैपिटल बाय ज्योतिष कैपिटल। तो ये लिख दें आप 61,583 32,437। ठीक है, और बाद में कैपिटल कैश का टोटल जो है वो तो साइड सेम आएगा। तो नया पॉइंट यही था कि जो असेट्स हम बेच रहे हैं 1,09,000 में वो कितने की थी, पहले ये पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17। वेट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अजीत और विजय दो साझेदार है, दो पार्टनर है, उनका अनुपात उनका रेशो 3:1 है। साझेदारी समाप्त करी, पार्टनरशिप डिसॉल्व करी तो पहला अकाउंट डेफिनेटली आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट कैपिटल बनेगा, अजीत और विजय। और तीसरा अकाउंट आपका कैश अकाउंट बनेगा जो हमेशा बनता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बैलेंस शीट का होना कंपलसरी है, बट बैलेंस शीट तो है ही नहीं। फिर भी हम लोग सोचेंगे कि क्या करें। उसने बोला है कि संपत्तियों से 75,000 वसूल हुए, असेट्स रियलाइज्ड 75,000। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि असेट्स से 75,000 मिला। ठीक है ना? मतलब उसने जो असेट्स बेची है, संपत्तियां बेची है, वो 75,000 75,000 में बेच दी। अरे भाई तो थी कितने की वो पता चलेगा बैलेंस शीट से। इसलिए पहले हम यहाँ एक बैलेंस शीट बनाएंगे। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ लायबिलिटीज आती है और असेट्स। ठीक है, तो संपत्तियां 75,000 में बेची, असेट्स से 75,000 रियलाइज्ड हुआ और असेट दिखती है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए ये 75,000 रियलाइजेशन में आएगा। ठीक है, लेकिन हम ये पता करना चाह रहे हैं कि भाई जो असेट्स हम 75,000 में बेच रहे हैं एक्चुअल में वो थी कितने की, तो ये पता चलेगा हमें बैलेंस शीट से। ठीक है, तो हमारा टारगेट अभी बैलेंस शीट बनाना है, तो हम बैलेंस शीट बनाने बैठ रहे हैं। पर 75,000 बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि असेट बेचने का प्राइस है और असेट बेचती है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लेनदार क्रेडिटर 45,000 के हैं, 45,000 के आप जानते हो क्यों लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, अशोक का लोन, किसी का भी लोन, पार्टनर का हो या पार्टनर के बाहर का लोन हो, पार्टनरशिप के बाहर का लोन हो, लायबिलिटीज में आता है, लायबिलिटीज में दायित्व में।
और ये है आप लोगों का 20,000 20,000। कैपिटल अजीत और विजय की है 20,000 और 10,000। बस बन गई बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में इसके अलावा कुछ आ भी नहीं सकता। कैश होता तो इस साइड आ जाता। अब दोनों साइड का टोटल लगा दें। अब दोनों साइड का टोटल अगर लगाएंगे आप लोग तो 90,000 आना चाहिए 90,000, और यहाँ 90,000 नहीं है। इसका मतलब यहाँ टोटल पूरी 90,000 90,000 की आपकी असेट्स है। ठीक है, यानी आपकी बैलेंस शीट में क्या होता है, संपत्ति और दायित्व का योग बराबर आता है, असेट्स और लायबिलिटीज का सेम हमेशा इक्वल आता है। यानी आपके 90,000 के दायित्व है, 90,000 रुपीज के लायबिलिटीज है। इसका मतलब आपकी सारी संपत्तियां, सारी असेट्स भी 90,000 की ही होगी, 90,000 की ही होगी, जिन्हें आप 75,000 में 75,000 में बेच रहे हैं। बस उसके बाद आप अपने अकाउंट्स बनाएं। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। टू असेट्स, क्रेडिटर को यहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय क्रेडिटर्स। और ये जो लोन है वो अशोक का लोन है। अब क्या अशोक पार्टनर नहीं, पार्टनर अजीत और विजय है, और लोन लिया गया अशोक से, मतलब है बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज है, और बिजनेस के बाहर की सभी लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, अगर ये अजीत या विजय का लोन होता तो अकाउंट अलग से बनता। कितना है ये 20,000 20,000। और अब कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर कर दे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा आपका 20,000 20,000, और ये आएगा 10,000 10,000। अब क्या करना है आपको, अब आपको अपनी असेट बेचनी है बाय कैश, और इसे बेचकर ये दोनों लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है टू कैश। क्या ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? संपत्ति या असेट 75,000 75,000 में बेची है, ठीक है, और असेट बेचकर, संपत्ति बेचकर कर्जा उतारेंगे, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, तो ये दोनों लायबिलिटीज की पेमेंट आप कर दे 65,000 65,000। बस हो गया। समापन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है तो नहीं है, टोटल लगा दे 1,55,000, और यहां का टोटल 45 एंड 75 1,20,000 20,000 1,40,000, मतलब 15,000 रुपए यहाँ कम पड़ेगा, तो ये आपका लॉस आ जाएगा, जिससे आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और अजीत और विजय में बांट देंगे। अब 15,000 15,000 अजीत और विजय में कैसे बांटोगे? उनका रेशो क्या है आपका 3:1, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20 एंड 4 0 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 11,250 आएगा और ये 3,750 आ जाएगा। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 11,250 और 7,750। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है? देखिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि कैपिटल जो है वो अजीत की 10,000 थी और विजय की 15,000 थी 15,000, ठीक है। उसका टोटल यहाँ 90,000 आएगा, तो असेट्स का टोटल भी 90,000 आएगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताया कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, कैलकुलेट आपको करना है। यहाँ गलती ये हुई थी कि अजय की कैपिटल 10,000 है, अजीत की कैपिटल 10,000 है और विजय की कैपिटल 15,000 है 15,000, ठीक है। तो कैपिटल 10 और 15 आ जाएगी, बाकी सब सही है। मुझे क्वेश्चन याद था इसलिए फटाफट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अजीत है, ठीक है, इसके पास 10,000 रुपए कैपिटल है, ठीक है ना। अब 10,000 में से उसे लॉस कितना भरना है?
11,250 11,215। तो इस बंदे को 1250 1250 अपने घर से लाना पड़ेगा बाय कैश। और विजय के पास 15,000 रुपए कैपिटल है, 15,000 कैपिटल है, उसे लॉस भरना है 3,750 3,750। तो ये भाई साहब कितना लॉस भर सकते हैं, और 15,000 15,000 में से इतना लॉस भरने के बाद वो इतना पैसा अपने घर ले जा सकते हैं टू कैश 11,250। ठीक है, अब कैश अकाउंट कैसे बनेगा? तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 65,000, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन 65,000। ओके, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 75,000, तो कैश के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन 75,000। असेट बेची, पैसा आया, आता है डेबिट से, कर्जा चुकाया, पेमेंट करी, पैसा गया, जाता है क्रेडिट से। ठीक है, अजीत लाया बाय कैश, तो अजीत के क्रेडिट में बाय कैश, कैश के डेबिट में टू अजीत कैपिटल, और विजय ले गया तो विजय के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय विजय कैपिटल। इस टाइप से इसका टोटल आएगा 76,250। बोथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड बराबर होगी। इस क्वेश्चन में मुझसे प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम में एक्सेप्ट करता हूं, जल्दबाजी में देख नहीं पाया। यहाँ जो कैपिटल है अजीत की 10 है और विजय की 15 है, फिर भी इसका टोटल 90,000 आएगा 90,000, तो असेट भी 90,000 के 90,000 की ही होगी। ठीक है, और कैपिटल यहाँ 10 और यहाँ 15 होगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो समझ सकते हैं आप लोग, होती है मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 करवा देता हूं, और फिर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको एक लास्ट जानकारी दूंगा कि एग्जांपल नंबर 8 करने के बाद आज जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, इन तीनों क्वेश्चंस में बैलेंस शीट नहीं थी, तो पहले हमने बैलेंस शीट बनाई, और इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20, वो आप लोग करोगे। ठीक है, और बीच में 2-3 क्वेश्चंस करंट अकाउंट के हैं, शायद करंट अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस है, बताता हूं कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 18, 18 और 19, 19। ये 2 क्वेश्चंस करंट अकाउंट के हैं, इन्हें करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, और आ भी जाए तो करना कुछ नहीं है आपको, सब कुछ वही का वही रहेगा। करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में डाल देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का बैलेंस, उसके नीचे टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट का बैलेंस, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल करंट अकाउंट क्वेश्चन आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं एग्जांपल 8 करवा रहा हूं, बट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देन चैप्टर क्लोज हो रहा है, कल मैं इसके ऑब्जेक्टिव समझा दूंगा। ठीक है, ए और बी, एग्जांपल 8 है आपका, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, 3:1, 3:1 में अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। उन्होंने साझेदारी भंग की, पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया, तो डेफिनेटली आपका पहला अकाउंट क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में ए ने फर्म को लोन दिया है और ए पार्टनर है, इसलिए आपका तीसरा अकाउंट बनेगा एज लोन अकाउंट। और चौथा अकाउंट आपका बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन विदाउट बैलेंस शीट ये सब अकाउंट नहीं बन सकते, क्योंकि बैलेंस शीट से ही तो पता चलता है कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। तो हमें पहले बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन जब आता है तो बैलेंस शीट का होना कंपलसरी है, विदाउट बैलेंस शीट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि संपत्तियां 15,000 में बेची, असेट्स आर रियलाइज्ड 15,000। ठीक है, इसका मतलब जितनी असेट्स आपके पास थी वो आपने 15,000 में 15,000 में बेची। अब थी कितनी थी ये थोड़ी पता है, तो कितनी थी ये पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है,
अब असेट 15,000 में 15,000 में बेची तो संपत्तियां बेची जाती है, असेट बेची जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से, इसलिए 15,000 रियलाइजेशन में आएगा। अभी आपका बैलेंस शीट से इसका कोई मतलब नहीं। लेनदार क्रेडिटर 9,000 के थे, 9,000 के, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर इस तरफ आते हैं। ए से लोन लिया है, लायबिलिटीज में आएगा, दायित्वों में, और ये आपका 4,000 है, 4,000। कैपिटल ए की जो है वो 2,000 है, 2,000, और बी की जो है 3,000 है, 3,000। तो 9 और 4 13 और 2 15 और 3 18, यहाँ का टोटल 18,000 आया, 18,000। तो यहाँ भी 18,000 आना चाहिए, 18,000, लेकिन यहाँ 18,000 नहीं है। इसका मतलब ये आपकी सारी असेट्स हो गई, संपत्तियां हो गई। यानी जो संपत्तियां, जो असेट्स अब 15,000 में 15,000 में बेच रहे हो, वो एक्चुअल में थी 18,000 की, 15,000 की, मतलब बैलेंस शीट बनाकर हमें यही फायदा होता है। बस उसके बाद ऑलवेज सेम क्वेश्चन, पहले संपत्तियां जमा करें, असेट जमा करें डेबिट साइड से, फिर क्रेडिटर्स यहां जमा करें, यहां ट्रांसफर करें, और ये ए का लोन है और एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनेगा। और उसके बाद कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, और ये आएगा आपका 2,000 3,000। अब आपने जो असेट जमा की है ट्रांसफर करिए, क्यों ट्रांसफर की है? बेचने के लिए, इसे बेच दे बाय कैश अकाउंट, और इसे हम कितने में बेच रहे हैं? 15,000 में 15,000, ठीक है। और असेट बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट कर दे, और लायबिलिटीज की जो पेमेंट होगी वो डेबिट साइड से होगी टू कैश। कितनी लायबिलिटीज है? 9,000, 9,000 बस। और उसके बाद में डेबिट का टोटल लगाएं, 27,000 आएगा। क्रेडिट का टोटल 27 आना चाहिए, लेकिन क्रेडिट का टोटल 27 नहीं है, ठीक है, 24 है, इसलिए यहाँ 3,000 रुपए कम पड़ेंगे, और ये आपका लॉस आ जाएगा, जिसे आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और इसे बांटा जाएगा ए और बी में। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, कैसे बांटा जाएगा? ए और बी में ये 3:1 में बांटा जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2250 एंड 750। बाय लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा? ए को लॉस सबमिट करना है 2250, 2250, और उसके पास कैपिटल है केवल 2,000, ओनली 2,000। इसका मतलब इस भैया को, इस सामने वाले को, ए को अपने घर पे पैसा लाकर देना पड़ेगा बाय कैश 250, 250, और बी के पास 3,000 रुपए है, 3,000, और उसको लॉस भरना है 750, दे सकता है, और देकर 2250, 2250 अपने घर ले जाएगा टू कैश। मतलब ए लाकर देगा बाय कैश, बी ले जाएगा टू कैश। और लोन की पेमेंट भी करनी पड़ेगी आपको, लोन की पेमेंट तो करनी ही पड़ती है, तो टू कैश। अब तो सब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एंडिंग हो गया आपका चैप्टर। कैश कैसे बनेगा? रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 9,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 15,000, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, ए के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू एस कैपिटल, और बी के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय बीस कैपिटल, और लोन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय एस लोन, और यह आएगा 4,000, तो 15,250, 9 और 2, 9 और 4 13, तो 15,250, 15,250। अब आप एग्जाम्पल
8 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 करके देखें, और क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा ही है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन आप लोग उसे करके देखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। अब मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपको समझाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है। ठीक है,